स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मार्क एजुकेशन में। आज हम अवकलन के आगे का पढ़ेंगे। अवकलन जिसको हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, ये आपके 12th क्लास की मैथमेटिक्स है। ठीक है, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट वीडियो में हमने इन फॉर्मूलों के बारे में डिस्क्राइब किया था, है ना, कि इन फॉर्मूलों को हमने कैसे सॉल्व करे थे या इन फॉर्मूलों का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, आज इसी से रिलेटेड हमारे कुछ एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि एग्जाम्पल अगर आप लोग कर लेते हो तो आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं जाती है। और ये है बुक आपकी शिवलाल पब्लिशर है, एक अच्छी बुक है और आप इससे कर सकते हैं। इसमें सफिशिएंट एग्जाम्पल दिए रहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारे पास में एक एग्जाम्पल है। अगर हम इस एग्जाम्पल को समझें तो हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये आपका उदाहरण नंबर पहला है। यहाँ पर लिखा हुआ है y बराबर से 1 माइनस 10x बटे में 1 प्लस 10x। ये दिया है, ये सिंपल है, मतलब कि आपको कैसा दिख रहा है, ये बटे वाला है और आपको निकालना है dy बटे dx। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि ये कैसा दिया हुआ है, ये आपका बटे में दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको बटे वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। बटे वाला फॉर्मूला ये है हमारे पास, इसको आप कॉपी में लिख सकते हैं अलग से और हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर u और v बटे में है तो v लिखेंगे, u का अवकलन करेंगे। ठीक है, फिर u जैसे का तैसा लिखेंगे, v का अवकलन करेंगे और जो भी चीज़ बटे में होती है उसका हम स्क्वायर करेंगे। ठीक, इसको अब हम फॉर्मूले को यूज़ करते हैं हमारे इस एग्जाम्पल में। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल को अगर अच्छे से देखें आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पहला उदाहरण है आपका कॉपी का, बुक का, कि y बराबर से 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x लिखा हो तो आपको dy बटे dx कैसे निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला जैसा कि आपने u और v वाला आपने देखे हो तो उसी चीज़ को यूज़ करते हैं हम। बटे में क्या है 1 प्लस 10x, तो फॉर्मूले में क्या था, v था, फिर d बटे dx और u था, है ना। तो v को हम जैसे का तैसा लिख देंगे, हमने लिख दिया। एक एक चीज़ बताएंगे आपको और बड़ी ध्यान से आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या करा हमने, फिर से देखें कि यहाँ पर आपको बटे वाला दिया हुआ है। बटे वाला आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, u बटे v, है ना। ये क्या लिखा था, एक टर्म अगर हम लिखें तो v लिखेंगे, फिर d बटे dx और u लिखेंगे, मतलब v लिखा और बाद में u लिख दिया। ठीक है, तो v हमारा क्या था 1 प्लस 10x, v मतलब बटे वाला। ठीक है, 1 प्लस 10x लिखा, फिर उसके बाद में d बटे dx और 1 माइनस 10x लिख दिया, मतलब कि u लिख दिया। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। चलिए, अगर आपको कन्फ्यूज़न होता तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। अब अगर हम यहाँ पर देखें उसके बाद क्या था, उसके बाद था u, मतलब माइनस था u, d बटे dx और v था, है ना। तो यहाँ पर देखो u मतलब कि ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला हमने माइनस लगाने के बाद जैसे का तैसा लिख दिया। उसके बाद d बटे dx 1 प्लस 10x लिख दिया। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। फॉर्मूला पुट करते जाएंगे और देखते जाएंगे। फिर बटे में क्या आता था, वी स्क्वायर आता था। वी स्क्वायर मतलब कि जो भी चीज़ बटे में होगी उसको हम सिंपल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, फॉर्मूला हमने लगा दिया, अब हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ नोटिस करना है कि जो d बटे डी एक्स के बाद में जो लिखा होगा उसका हम अवकलन करेंगे, ना कि उसके पहले वाला। उसके पहले वालों का अवकलन नहीं करना है, उसके बाद वालों का अवकलन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 प्लस 10x है वो तो सेम टू सेम आ गया, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि 1 माइनस 10x, है ना, तो 1 माइनस 10x का जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हमने पहले भी बताए थे कि d बटे डी एक्स और अंदर में अगर कोई 2x प्लस 5 लिखा है तो हम 2x का अलग अवकलन करेंगे और 5 का अलग अवकलन करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या करा है, यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है। तो हमने पहले भी देखा था कि अगर आप कांस्टेंट नंबर का अवकलन करते हैं, मतलब एक नियतांक का या अचर राशि का आप अवकलन करते हैं, तो वो फाइनली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया कि 10x का अगर हम अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, है ना। एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला भी अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है, हाँ, ये 9th नंबर का फॉर्मूला क्या लिखा है, 10x का जो आंसर होगा
वो आपका सेक स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखें आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़े हम। तो इसका तो हमने अवकलन कर दिया, ठीक, ये यहाँ से पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगर हम इधर का करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका 1 माइनस 10x एज इट इज आ जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और यहाँ पर लिखा है 1 प्लस 10x, तो 1 का जब भी आप करोगे, ये कांस्टेंट नंबर है, अचर पद है, तो ये आपका 0 हो गया। और 10x का जब आपने करा तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक, अब जो बटे में था, तो बटे में तो हमने कोई भी चेंजेस नहीं करा उस पर, वो तो जैसे का तैसा बना रहा, है ना। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो माइनस का सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव सेक एक्स स्क्वायर है। अब इसको काट नहीं देना, क्योंकि भाई इसके सामने, ब्रैकेट के सामने तो माइनस का साइन है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में दो माइनस सेक स्क्वायर है, एक माइनस का सेक स्क्वायर ये एक्स है, और ये भी माइनस का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस से। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हुआ कि भाई आपके इधर भी है और आपके दूसरे साइड में भी है, मतलब ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, कॉमन निकल गया, है ना, ये पूरा का पूरा आपका कॉमन निकल गया। और अंदर में क्या बचा, 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x। ठीक है, क्या क्या बचा देखें, 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x, तो इसको हमने अंदर में लिख लिया, बड़े ब्रैकेट के अंदर में। ठीक, अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x। तो अगर आप लोग को दिख रहा है, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर 10x पॉजिटिव है, 10x नेगेटिव है, और खासियत क्या है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, जिसकी वजह से ये 10 से ये 10 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, है ना, 10 से 10 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और फाइनली यहाँ पर कितना बचा आपके पास में, 1 और 1, मतलब कि 2 बचा। ठीक, अब अगर हम बात करें कि भाई यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स कहाँ चला गया, है ना, तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। बुक में इतना सॉल्व नहीं दिया है, इसलिए हम इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर दिया है 1 प्लस 10x, है ना, क्या दिया है, 1 प्लस 10x दिया है। अब अगर आप इसको कॉस में कन्वर्ट करते हो तो 10 का क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस। ट्रिग्नोमेट्री तो थोड़ी बहुत आती है, त्रिकोणमिति, क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस। तो अगर हम इसको लिखें, साइन बटे कॉस लिखोगे आप, सॉरी कॉस लिखोगे, प्लस 1 है, तो ये कॉस का क्या होगा, एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो ये वापस से कॉस आ जाएगा। कहने का मतलब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और अपॉन में आपका कॉस एक्स रहेगा। जब इस पर होल स्क्वायर लगेगा तो उसका मतलब क्या होगा, कॉस पे भी स्क्वायर रहेगा और इस पे भी स्क्वायर रहेगा। तो अगर कॉस स्क्वायर को हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यही सेक स्क्वायर एक्स इस सेक स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक बार अगर और करें तो कर देख सकते हैं कि, एक मिनट, यहाँ पर क्या है, 1 प्लस 10 है ना, 1 प्लस 10 है, इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक, और बटे में आपका कॉस एक्स रहेगा ही, इतनी चीज़ें तो नॉर्मली है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके अपॉन में है ना, ये अपॉन में है, तो इसको स्क्वायर लगा देते हैं, और साथ ही साथ 1 अपॉन कॉस जो है इसको हम सेक में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप सेक में कन्वर्ट करोगे तो भाई डिवीजन के डिवीजन में है, तो ये सिंपली यहीं पे रहेगा। तो कहने का मतलब कि अगर आप इसको ईजिली सॉल्व करोगे, जो आपको बताया गया है कि 10 को कॉस में कन्वर्ट कर दो और कॉस को वापस से सेक में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका ये सेक स्क्वायर से नीचे वाला सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, ये है। ठीक है, कॉस स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब अगर आप इसको फिर से वापस से कन्वर्ट करते हो तो ये जो फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर बन के आ जाएगा। त्रिकोणमिति आपको याद होनी चाहिए, उसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तो फिर आप अवकलन और समाकलन में फंस सकते हैं, इसलिए आपको ये फॉर्मूले आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है।